नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरे साल नहीं पढ़ें तो कम से कम आज की क्लास जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे जितने भी नए साल में आप परीक्षाएं होंगे, सब परीक्षा में यहाँ से 2-3 प्रश्न आएंगे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ है कि बजट सत्र, यह तो अखबार में बहुत सारे चर्चा का विषय रहा है और बहुत दिनों तक यह पेपर में चलती रही। इसलिए आप सभी लोग इसे देख करके जरा सा इग्नोर नहीं कीजिएगा, अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 25-26 का बजट सत्र संपन्न हो गई। तो इस बजट सत्र का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, किन विभागों में कितने यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, क्लास में हम पूरे डिटेल से बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि जब भी बजट पेश की जाती है तो इन चीज़ों को आप जरूर सुने होंगे। क्या प्रश्नकाल क्या है, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, तीसरी अनुपूरक बजट क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण। तो इन सभी चीज़ों को हम पिछले क्लास में बताए हैं। किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है, प्रश्नकाल क्या होता है। तो आप जाकर के पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं फ्री में, कोई पैसा आपको खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि 25-26 का वित्तीय वर्ष अब स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बजट जो है। तीसरा अनुपूरक बजट भी सरकार सदन में लेकर के आएगी। झारखंड में जो बजट पेश किया गया, इस बजट का नाम जो है से अबुआ बजट नाम रखा गया है। आप इसे भूलेंगे नहीं, चाहे आप नींद में हैं या बेहोशी हालत में, फिर भी इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। किनके द्वारा पेश किया गया, तो राधा कृष्ण, ठीक है, किशोर के द्वारा पेश किया गया है। ये झारखंड के वित्त मंत्री के रूप में अभी वर्तमान में है। बजट शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा हम संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का कोशिश करेंगे। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुर्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो कि बाद में ये बुल्गा नाम रखा गया। फ्रांसीसी शब्द बाउगेट उत्पत्ति हुई, अर्थात फ्रांसीसी शब्द से बाउगेट बना, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द आ गया बोगेट। बोगेट जेसीबी में भी लगी हुई रहती है। तो बोगेट क्या करता है, मिट्टी को उठा करके दूसरे जगह पे डाल देती है। तब इस तरह से बजट शब्द जो है से पूरे विश्व में अस्तित्व में आया। आपको समझ में आ गई होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, भारत में बजट होने का इतिहास 150 साल से अधिक। अंग्रेजों के जमाने से झारखंड में या भारत में बजट पेश की जाए। स्वतंत्र भारत के देश का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम था आर.के. सन्मुख चटर्जी, जो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के दौरान में लगभग 7.5 महीने को शामिल किया गया है। ये टोटल इनके द्वारा पेश की गई थी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं, 10 बार बजट पेश किया। जन्म पर भी बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, अबुआ बजट नाम रखा गया है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, अबुआ बजट। मेन फोकस क्या है, मेन थीम क्या रखा गया है इस पर, 25-26 का जो सत्र चला बजट सत्र, तो ये कल्याणकारी योजनाओं के और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मेन बजट पेश किया गया है। ध्यान रखेंगे। यह बजट जो है से कितने रुपये का पेश किया गया, कितने राशियों का, 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले झारखंड में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है निकल करके आ रही है कि झारखंड में सबसे ज्यादा बजट यदि आपसे पूछेगा पेश करने का, तो रघुवर दास का नाम सबसे ऊपर रखेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये रखेंगे। 8 बार, कितने बार, 8 बार इन्होंने पेश किए हैं झारखंड में। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण विकास योजना और कल्याणकारी दिशा में ये जो सरकार है वो कार्यरत है, कार्य करने की कोशिश कर रही है। तो यदि पॉइंट में पूछेगा तो 1.4 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो और बहुत सारे बिंदु हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं कौन कौन से बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे
दोस्तों ये है हमारे राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, इनके द्वारा ही आज का बजट सत्र संपन्न हुआ है और ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं। ये दोनों सभी सरकार मिल करके जो है से मंत्रिमंडल में पेश करते हैं। तो बजट देखिए ये है चमड़े का थैला, इसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट जिस चीज में लाया जाता था ये प्राचीन काल में इसी को लोग बजट कहते थे, तो आपको भ्रम होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से करंट अफेयर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। झारखंड बजट में क्या है खास, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी अब खुलने वाली है। तो साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था कितना हो जाएगा, 10 ट्रिलियन रखने का मतलब कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, कुल 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। कहाँ पे, झारखंड में। उसके बाद ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाने का भी प्रस्ताव पारित हो गया, किसमें, तो 25-26 सत्र में। झारखंड अनुसूचित जाति परिमास दात्री आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, किसमें, तो बजट सत्र में। 2500 किलोमीटर पथ और 200 पुल निर्माण का लक्ष्य रखी गई है। पतरातू घाटी समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर शटल योजना का प्रावधान किया गया, किस बजट में, तो अबुआ बजट पटल पर। ठीक है, यह नाम है इस बजट का, ध्यान रखेंगे, अबुआ बजट, इसीलिए बार बार हम बोल रहे ताकि आप सुन करके ही आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके मन में उत्पन्न होती होगी कि हेलीकॉप्टर शटल क्या होता है। तो देखिए पतरातू घाटी में बहुत सारे टूरिज्म जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक जैसा, कोई बस से जाते, कोई साइकिल से जाते, कोई हेलीकॉप्टर का भी सुविधा। तो हेलीकॉप्टर का सुविधा वहाँ उतारने चढ़ाने बैठाने की रहेगा, तभी तो हेलीकॉप्टर जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा, वहाँ पे टूरिज्म हब बढ़ेगी, तो वहाँ के लोकल फॉर लोकल लोगों के इनकम का स्रोत बन जाएगी। रहने खाने में जो लोग जाएंगे तो वहाँ तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो एक इनकम का जरिया बन जाएगा। इसीलिए सरकार इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रही है। 5 करोड़ 9 लाख रुपये बिजली लोन माफी। एक और यहाँ पे सरकार गलती करी, लोन माफी का जो है ये वोट बैंक का मुख्य कारण होती है। यहाँ पे लोन माफ नहीं करना चाहिए, इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। और लोग क्या होते हैं, लोग कमजोर हो जाते हैं, काम करने से जी चुराना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सब कुछ फ्री में देंगे तो फिर काम क्यों करेंगे ये सब लोग। जब काम नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा में नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, ये गारंटी है, 100% आप सुन लीजिए। नेतरहाट समेत कई पर्यटक स्थलों पर ग्लास ब्रिज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। VVI आप इसे रख लीजिएगा। कहाँ पे, नेतरहाट में। किस चीज का पुल बनने वाला है, ब्रिज, तो ग्लास का, शीशे का। ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे डायरेक्ट दिखाई देगा, पर वो टूटेगा कभी नहीं। ठीक है, उस पर हथौड़ा भी मार दिया जाएगा तो वो ब्रिज जो है से टूटने वाला नहीं है। बाल बजट तैयार करने की योजना, इसके लिए 9,400 करोड़ की राशि तय की गई है, किसमें, तो बाल बजट। इसलिए हम आंकड़ा जो है से नहीं बता रहे हैं, जितने भी डाटा आंकड़े हैं वो सब बताएंगे, तो आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितने यूनिवर्सिटी स्थापना किया गया इस सत्र में, कौन कौन सा जिला में, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है। आपको बताते चले कि झारखंड में बनेगा एजुकेशन हब, यहाँ भी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% आप इस बिंदु को पढ़ेंगे, जरूर लिख लेंगे तो और अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की स्थापना होने वाली है। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो परीक्षा हॉल में गड़बड़ाने की जरूरत, आप जरा सा भी गड़बड़ाएंगे नहीं। पहला है कि राज्य के जमशेदपुर, ठीक है, उसके बाद गुमला, साहेबगंज और में नए विश्वविद्यालय बनेंगे। 3 जिला, जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में। राज्य में 5 नए विधि कॉलेज रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, पलामू में खोले जाएंगे। उसी प्रकार रांची और खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज तथा गिरिडीह में यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। क्या चीज खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज। एक होता है विधि कॉलेज, अलग होता है, लॉ कॉलेज अलग होगा। उसके बाद लॉ कॉलेज के बाद फिर देखेंगे जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जन संचार, जिसे मीडिया, आजकल देख रहे हैं मीडिया कितना छावल है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। आज देश के अनेक क्षेत्रों में बहुत से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोली गई है इसी फील्ड में, कम्युनिकेशन के। इसलिए झारखंड के जितने भी यूट्यूबर हैं वो थोड़ा सा जो निज में ज़्यादा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जरूर जा करके इस सिलेबस को कंप्लीट करें, कोर्स करें, तभी आप इस लाइन में, इस फील्ड में आने का प्रयास करें। रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने का मंजूरी मिल गई है। तो ये सब बिंदु को आपको भूलना नहीं, किसी भी सूरत से किसी भी हाल में भूलना नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।